हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस एक्सेल वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर ग्रुप के अंतर्गत जो भी ऑप्शन एमएस एक्सेल में दिए गए हैं, आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स के अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे एमएस एक्सेल में ये जो होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नंबर ग्रुप में जनरल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे, जो है स्पेशल और कस्टम। दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि एक्सेल में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेल हमारा एक कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे जो नंबर होता है, नंबर सबको पता है 0 to 9। अब उस नंबर को लिखने के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम करेंसी में लिखना चाहें तो भी वो एक नंबर है, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी एक नंबर है, अगर डेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी एक नंबर है नंबर ही। लेकिन उस नंबर को अलग अलग तरीके से हम कैसे लिखते हैं एक्सेल में, इसी को आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो देखिए, एक्सेल में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा इंटर करते हैं, चाहे वो A to Z हो, A से लेकर Z तक हो, या 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर हो, या कोई स्पेशल सिंबल हो, जब भी हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो सब बिना किसी फॉर्मेट के स्टोर होता है, जिसको हम जनरल कहते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ पे नंबर ग्रुप के अंतर्गत ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल। ठीक है, जनरल में हम आपको बता दें दोस्तों कि जनरल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल में सब कुछ आता है, चाहे आप इंटीजर वैल्यू लिखें, डेसिमल वैल्यू लिखें, या कि नेगेटिव वैल्यू लिखें, या कि आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप जो भी लिखेंगे वो जनरल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हाँ, उसका स्पेशल फॉर्मेट कब होगा? जब आप उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है जनरल और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक नंबर है, जनरल में लिखा हुआ है 1 2 3 4, है ना, इसको हमने लिखा है। अभी हमारा ये जनरल है, अभी इसमें कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं है। और मान लीजिए कि यही नंबर अगर हम नंबर में रख देते हैं, अभी हमारे लिए जनरल है, लेकिन जब हम इसको नंबर में रखेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इस नंबर में हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, अभी ये जनरल ही है, इसका फॉर्मेट अपने को चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ग्रुप के अंतर्गत हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम क्लिक कर देंगे कहाँ, नंबर में। तो ये देखिए, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जनरल में क्या था, ये सिर्फ एक जनरल नंबर था। लेकिन जैसे ही हम इसको नंबर में कन्वर्ट किए तो पॉइंट के बाद 2 0 लग गया है। इसका मतलब कि अब ये जो हमारा वैल्यू है, अब ये जनरल ना होकर के क्या हो गया है, नंबर हो गया है। ठीक है, नंबर, क्योंकि देखिए, हम ये पॉइंट के बाद 2 0 हम किस में लगाते हैं, किसी नंबर में लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अल्फ़ाबेट में पॉइंट के बाद 2 0 लगाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो इसलिए अब हमारा ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बन गया है, जिसको हम नंबर कहेंगे। अभी तक ये जनरल में था, लेकिन जनरल से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। ठीक है, अब देखिए, अब इस जनरल को अगर हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बदलाव आएगा। देखिए, हम इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, देखिए, करेंसी में। लेकिन अभी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा दिख रहा है ये जनरल ही है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, करेंसी में। देखिए, करेंसी किसी देश की मुद्रा होती है दोस्तों, है ना। तो देखिए, अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, करेंसी में। देखिए कितना बदलाव हुआ, जनरल में ऐसे था, नंबर में ऐसे था, और करेंसी में इस तरह से हो गया है। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं
करेंसी में ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शुरू में डॉलर का सिंबल है, इसके बाद एक लिखा हुआ है, इसके बाद कॉमा लगा है, इसके बाद बाकी के नंबर है और पॉइंट के बाद 2 जीरो लिखा हुआ है। ये किसी भी करेंसी को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डॉलर क्यों आ गया। दोस्तों क्या होता है कि डॉलर इसलिए आता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी के सिंबल में डॉलर सेट होता है। और डॉलर ही क्यों सेट होता है, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर अमेरिका की देन है ना, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया एक मशीन है। और जाहिर सी बात है कि जिस देश ने कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया है तो अपने आप को प्रायोरिटी में रखेगा, है ना। तो ये डॉलर जो है तो अमेरिका की करेंसी है। अगर हम इसको अपने इंडियन करेंसी में चेंज करना चाहें तो इसके लिए हम नंबर ग्रुप में यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आपको सिंबल अलग अलग कंट्री के मिल जाएंगे। जैसे शुरू में आपको यूनाइटेड स्टेट का ये डॉलर दिख रहा है, फिर यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये आपको दिख रहा है करेंसी सिंबल, यूरो है, चाइनीज़ में है। और यहाँ पे जब आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अकाउंटिंग के फॉर्मेट यहाँ करेंसी में मिल जाएंगे। चाहे आप करेंसी में जाइए या अकाउंटिंग में जाइए, आपको अलग अलग सिंबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंबल में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने इंडियन करेंसी को सेलेक्ट करना है। आपको इस लिस्ट में ढूंढना है ऐसे स्क्रॉल करके, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि हमको कहाँ पास ये सिंबल मिलेगा। और देखिए इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये देखिए हमको ये मिल गया इंग्लिश इंडिया। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या हो गया है, करेंसी का सिंबल आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ये जब चेंज होता है यहाँ मोर में तो ये अकाउंटिंग में जाता है। जब आप इसको करेंसी में करके ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, आप करेंसी, हम यहाँ पे अकाउंटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आपको अकाउंटिंग और करेंसी में डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ से भी करेंसी में कर रहे हैं। वही चीज़ है, दोनों का काम एक ही है। और ये देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए इंडियन का ये रुपीज़ का सिंबल मिल चुका है अब आपको। ठीक है, अब इसके बाद इसी सेम नंबर को हम ले जाते हैं कहाँ, अकाउंटिंग में। ठीक है, फिर से इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अकाउंटिंग में जाते हैं और इसे आप पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपकी करेंसी और अकाउंटिंग, करेंसी में क्या अंतर है और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा अभी हम करेंगे अकाउंटिंग। ये देखिए आपको शायद कुछ अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया है, अगर आपको अंतर समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम इसको भी यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसका जो सिंबल है रुपीज़ में कर देते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग और करेंसी में अंतर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ढूंढना पड़ता है करेंसी का सिंबल। ठीक है, ये देखिए हमको ये मिल गया है, इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, ये देखिए नंबर हमारा एक ही है। अभी तक ये जनरल में था तो हम इसको कुछ भी मान सकते थे, लेकिन जब हम इसको एक स्पेशल फॉर्मेट दे देते हैं तब इसका जो स्टाइल है वो बदल जाता है। जैसे नंबर में नंबर की तरह, करेंसी में करेंसी की तरह, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की तरह, अब शॉर्ट डेट में हम लेते हैं। अब हम फिर से इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अभी हमारा जनरल है, हम इसको करते हैं शॉर्ट डेट। देखिए अगर हम इसको शॉर्ट डेट करते हैं तो ये किस तरह से आ रहा है, 5/18/1903। ठीक है, मतलब पहले क्या है, मंथ है, फिर डेट है और इसके बाद फिर ईयर है। ठीक है, अभी क्या था, ये एक नंबर था, फिर जब इसको हम डेट में कर दिए तो ये डेट बदल गया। अब आप सोचते होंगे कि नंबर से डेट में कैसे हो गया। दोस्तों क्या होता है कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में प्रत्येक डेट के लिए एक सीरियल नंबर डिसाइड किया गया है ना। क्या हुआ है, एक सीरियल नंबर डिसाइड किया गया है और उस सीरियल नंबर में जो भी डेट शो होगी
वही डेट इसमें लिख दी जाएगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 45155 और इंटर कर दें, तो देखिए इसके लिए ये डेट डिसाइड की गई है। ठीक है, तो प्रत्येक डेट के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है, एक सीरियल नंबर कोड होता है। और अगर वही अब मान लीजिए आप डेट ना डाल के वो कोड डाल देते हैं और उसका फॉर्मेट डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि उस कोड का जो भी डेट है वो यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि इसी डेट को हम अगर लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, हम फिर से इसको यहाँ से कॉपी किए और लॉन्ग डेट में यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। अब इसको हम यहाँ से जाते हैं और लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, लॉन्ग डेट में क्या हुआ कि उस डेट को कौन सा दिन था, कौन सा महीना, ये सब कुछ यहाँ पे बता देता है। अब जैसे ये शॉर्ट डेट के लिए हम लॉन्ग डेट निकालना चाहें तो यहाँ पे हमने लिखा था 45155 और इंटर कर दिए, तो देखिए 17 अगस्त 2023 दिखा रहा है। और उस दिन का 17 अगस्त को कौन सा दिन था, थर्सडे था। ठीक है, तो ये शॉर्ट डेट है और ये लॉन्ग डेट है। लॉन्ग डेट में डेट के साथ साथ डे और मंथ का नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं टाइम में। ठीक है, इसी को हम कॉपी किए और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको अगर हम टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, ये टाइम आ गया है। नंबर हमारा ये था और इसको हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब इसी को अगर हम मान लीजिए कि परसेंटेज में चेंज करते हैं, दोस्तों आप समझ पा रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है कि एक जनरल नंबर को, जब हम कोई जनरल हमारे पास नंबर होता है और उसको हम क्या करते हैं कि जब तक हम उसमें कोई अलग स्टाइल नहीं देते हैं तब तक वो हमारा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रहता है। लेकिन जैसे हम उसमें कोई अलग फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं तो वो फिर उस फॉर्मेट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब अगर इसको हम परसेंट में देखना चाहें तो कैसे इसका परसेंट बनेगा, देखिए यहाँ पे हम गए, इसको इधर से पेस्ट किए यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे कर दिए परसेंटेज। ये देखिए, तो अब ये कितने परसेंट में आ गया है, ये हमारा परसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों भिन्न। आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे भिन्न तो हालांकि 5वीं से ही शुरू हो जाता है ना, 5th 7th 8th, तो वहाँ से आप भिन्न जानते होंगे, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, बटे के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको अपॉन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में इस नंबर को लिखना चाहें, या कि इसको लिखें या इसको लिखें, किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 0.85 हमारे पास ये नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में जब यहाँ से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा। इधर हम इसको पेस्ट करते हैं, 0.85 को हम चाहते हैं फ्रैक्शन में लिखे, तो यहाँ जनरल में जाके और इसको हम कर देते हैं फ्रैक्शन। ये देखिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, 6/7। ठीक है, ये देखिए, तो हमारा ये जो जनरल नंबर था इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख दिए। अब चलिए हम देख लेते हैं साइंटिफिक क्या होता है। साइंटिफिक में हम क्या लिखते हैं। साइंटिफिक बहुत ही इंटरेस्टेड नंबर फॉर्मेट है। इसको बहुत सारे यूट्यूबर जो है तो छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसको हम आज आपको डिटेल में बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और फिर आप किसी भी नंबर का साइंटिफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, साइंटिफिक वैल्यू होता क्या है। पहले हम इसको, ये नंबर हमारे पास जनरल है, हम इसको यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब इसको मान लीजिए अगर हम साइंटिफिक में करते हैं तो कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.23 E+09, इसका क्या मतलब होता है। देखिए क्या होता है कि ये साइंटिफिक वैल्यू होती है। साइंटिफिक वैल्यू मीन्स कि किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट कर देती है और उसको आसानी से एक छोटे से स्थान में लिखा जा सकता है और समझा जा सकता है। ये वैल्यू वहाँ यूज होती हैं जहाँ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टास्क होते हैं, वहाँ के लिए यूज होते हैं। लेकिन इसको इंजीनियर लोग समझते कैसे हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं।
ये क्या होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम थोड़ी सी स्क्रीन को अपने जूम कर देते हैं। देखिए, ये देखिए कि हमारे पास ये जो एक वैल्यू है जिसमें लिखा हुआ है 1.23 ई प्लस 09। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ई जो है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है दोस्तों। जो ई के पहले लिखा होता है उसको कहते हैं मैंटिसा। जो ई के पहले नंबर जो लिखा है जैसे 1.23, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं मैंटिसा। और ई के बाद जो लिखा होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मैंटिसा और एक्सपोनेंशियल। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों कि जो हमारा मैंटिसा होता है जो 1.23 होता है, 1.23, ठीक है, फिर इनटू लगाते हैं। और जो हमारा एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंशियल, तो इसमें क्या होता है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू के बीच का ही पावर होता है, उसको 1 से 10 तक की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि मैंटिसा को इनटू करेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ। कैसे, 1.23 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और जो भी कैलकुलेशन आएगा वो इसके बराबर आएगा जहाँ पे आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है हमारी, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये साइंटिफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इससे पहले इसके बारे में जानते थे। क्या आप जानते थे कि साइंटिफिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये ई का क्या मतलब होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके पहले तो जानकारी नहीं रही होगी, है ना। तो अब देखिए आपको यहाँ पे जैसे ये ई के बाद प्लस 09 आएगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपका 09 ही आए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता है। और प्लस के बाद जितना वैल्यू आएगा उसको 10 की पावर में रखना है ना, 10 की पावर में रखना है और उसको 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट में हमारा ये ABCD ए से लेकर जेड तक के जो वैल्यू होते हैं वो आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ये हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे हेलो। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो और जैसे हेलो 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट में हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे ए से लेकर जेड तक या 0 से लेकर 9 तक, या कोई स्पेशल सिंबल, या कि इन सब को मिला करके जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो सब टेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, ये है, इसमें ज़्यादा और ख़ास कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम थोड़ा जान लेते हैं ये स्पेशल के अंतर्गत क्या आता है। अब देखिए दोस्तों स्पेशल में क्या आता है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे नंबर हैं। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट तक है, टेक्स्ट के बाद दो आपको मिलेगा, एक स्पेशल और एक कस्टम का। स्पेशल क्या होता है कि जैसे आप किसी भी नंबर को एक स्पेशल कैटेगरी में रखना चाहते हैं, जैसे ये एक नंबर है हमारे पास, इसको हम स्पेशल में रखना चाहते हैं। तो स्पेशल में ये क्या होगा, यहाँ पे पेस्ट किए हम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको स्पेशल की कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से हम जाएंगे मोर नंबर्स पे और यहाँ पे जाएंगे स्पेशल में। और अगर हम इसको बता दें कि ये जो नंबर है हमारा तो क्या है, फ़ोन नंबर है, इसको फ़ोन नंबर की तरह ट्रीट करो, तो यहाँ फ़ोन नंबर में हम क्लिक किए तो यहाँ पे इसका सैंपल दिखा दिया है कि ये फ़ोन नंबर की तरह किस तरह से होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अगर फ़ोन नंबर है तो शुरू के जो 3 अंक हैं उनको ब्रैकेट में लिख दिया और बाकी के जो 3 नंबर हैं उनको लिखा, इसके बाद फिर डैश लगाया और बाकी के जो नंबर हैं उनको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो भी नंबर हम लिखेंगे उनको फ़ोन नंबर की तरह ट्रीट करेगा, मतलब एक स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए कस्टम क्या होता है। कस्टम के अंतर्गत हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कस्टम में इनके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं नंबर के। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। कस्टम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इतने सारे आपको ऑप्शन
मिलेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक नंबर लिख रहे हैं जो कि निगेटिव है, जो कि माइनस में है। देखिए ये एक नंबर है हमारे पास जो माइनस में हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये जो माइनस वाला नंबर है, ये माइनस वाला नंबर है वो रेड में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स में और कस्टम वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ये रेड का। यहाँ पे देखिए ये सिंपल में आपको दिखा रहा है, ब्रैकेट में आएगा और रेड में आएगा। देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है, ठीक है, करेंसी के टाइप में, ठीक है, ये देखिए और ये देखिए आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख गया, ठीक है। तो एक्सेल में इस तरह से होता है, आप कस्टम तरीके से नंबर के फॉर्मेट को लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा नंबर के अलग अलग फॉर्मेट जिसके द्वारा आप किसी भी जनरल टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो। और हाँ, हमने आपको बताया कि करेंसी और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, तो शायद आप लोगों को मालूम चल गया होगा और यदि नहीं चला तो जान लीजिए कि हम आपको बता देते हैं। देखिए करेंसी और अकाउंटिंग दोनों में आपको सेम चीज़ ही देखने को मिलेगी। जो अंतर मेन चीज़ है वो क्या है कि करेंसी में जो आप देख रहे हैं, जो करेंसी का सिंबल लगा हुआ है, तो वो नंबर के सटा हुआ है, नंबर से सटा हुआ आपको करेंसी का सिंबल मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में क्या है कि आप जितना चौड़ा इस कॉलम को करेंगे ना, तो आपका जो अकाउंटिंग का जो करेंसी का सिंबल है वो आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट में फिक्स मिलेगा और जो आपका नंबर है, जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको राइट अलाइनमेंट में फिक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। करेंसी के साथ में क्या होता है कि करेंसी में जो करेंसी सिंबल होता है और अमाउंट होता है उसके साथ में ये हमारा करेंसी सिंबल सटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। और दूसरा अंतर हमारा क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास निगेटिव नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि -456.12 और इंटर कर दिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये माइनस में आ गया है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखते हैं -1256.32, ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माइनस में आ गया है, ठीक है। दोनों जगह आपको माइनस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या अंतर है कि करेंसी वाले में जो माइनस लगा है वो करेंसी सिंबल के पहले लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या हुआ है कि करेंसी सिंबल के बाद माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों अंतर आपको दिख रहा होगा नेगेटिव वैल्यू में और पॉजिटिव में, दोनों में, ठीक है। तो यही अंतर होता है दोस्तों। बाकी दोनों का काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों का काम फाइनेंशियल से रिलेटेड ही है, ठीक है। और बाकी ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इन ऑप्शन का यूज जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉमा लगाने का और ये डेसिमल वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने का, ठीक है। देखिए कामा लगाने का, ये जैसे सेलेक्टेड टेक्स्ट में आपको कामा लगाना है, देखिए यहाँ में नंबर में लगा दिया है, ये देखिए। अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से इसको आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको नंबर में करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। और जब आप कामा लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये इसमें किसमें ट्रेड कर लेगा, इसको अकाउंटिंग में कर लेगा, ठीक है। क्योंकि जो कामा लगता है तो नॉर्मल नंबर में नहीं लगता है, वो अकाउंटिंग में ही लगता है। तो कामा लगते ही वो नंबर हमारा किस फॉर्मेट में हो जाता है, अकाउंटिंग में हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये जो हमारा जो डेसिमल वैल्यू है दशमलव के बाद वाला, जैसे 2 अंक है, तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं दशमलव के बाद की संख्या, और यहाँ से आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यही है दोनों में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इतने डिटेल में आपने इसके पहले वीडियो देखा था नंबर फॉर्मेट को लेकर के। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं अगले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।